અંજુમન બી વકફ કાયદા પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજની સુનાવણી પૂર્ણ થઈ છે। 3 જજની સંવિધાનિક બેન્ચ દ્વારા સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી। આવતીકાલે બપોરે 2 વાગે ફરી સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે। મુસ્લિમ સંગઠન અને વકફ કાયદા વિરુદ્ધ કપિલ સિબ્બલે દલીલ કરી હતી। સુપ્રીમ કોર્ટે વકફ કાયદાને લઈને કેટલાક સવાલ પણ પૂછ્યા। સદસ્યોની સંખ્યાને લઈ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે અન્ય સભ્યો પણ મુસ્લિમ હોવા જોઈએ। વકફ કાયદા પર આજે કોઈ આદેશ આપવામાં આવ્યો ન હતો। સુનાવણી બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને જવાબ રજૂ કરવાને લઈ નોટિસ પાઠવી। सीजीआईए स्पष्ट કર્યું જો આ મિલકતોને ડિનોટિફાઈ કરવામાં આવે તો એક મોટો મુદ્દો બની શકે છે। સુનાવણી દરમિયાન सीजीआईए સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાને પૂછ્યું કે તમે હજુ પણ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ નથી આપી રહ્યા કે શું વપરાશકર્તા દ્વારા વકફને માન્યતા આપવામાં આવશે કે નહીં। एसजी મહેતાએ જવાબ આપ્યો કે જો મિલકત રજીસ્ટર્ડ થયેલ હોય તો તેને વકફ ગણવામાં આવશે। આના પર सीजीआईए કડક વલણ અપનાવ્યું અને કહ્યું આ પહેલેથી સ્થાપિત સિસ્ટમને ઉથલાવી દેવા સમાન છે। जो तमे वकफने यूजर प्रॉपर्टीज द्वारा डिनोटिफाई करवा जई रहा छो तो एक ते गंभीर मुद्दो कहवाशे। सुप्रीम कोर्ट जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। कोर्ट ने यह कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज जो कलेक्टर अगर जा करके सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम